हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हम इस वक्त बोध गया स्लीपिंग बुद्धा पे हैं और हमारे साथ पूजनीय बनते आर्यपाल जी हैं। स्लीपिंग बुद्धा है, 100 फुट का स्टेचू है। पूरे इंडिया में इतना बड़ा स्टेचू कहीं भी नहीं है। मैं यहाँ की जो स्थिति है मैं जानना चाहता हूँ भंते जी से कि जो देश दुनिया के लोग भंते भिक्षु और उपासक पढ़ने लिखने आते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्या सीखते हैं, उसके बारे में कुछ आप विस्तार से बताइए दर्शकों को हमारे। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप जितना आदमी अभी पब्लिक दस्तक चैनल पर आप लोग देख रहे हैं, सभी बड़े बंदी जी को हमारा नमन है और जो छोटा बंदी जी है उपासक उपासिका है, सबका महापुण्य पवित्र पुण्य भूमि बुद्ध का ज्ञान स्थल का जगह बोध गया से हम सबका मंगल मूर्ति कामना कर रहा हूँ। आज अभी जो देख रहे हैं मेरे पीछे इंडिया का सबसे बड़ा रिक्लाइन बुद्ध स्टेचू। तो रिक्लाइन यहाँ का लोकल आदमी रिक्लाइन नहीं बोल सकता है, इसीलिए वो लोग जो सोआ देखा है वो स्लीपिंग बुद्ध लोकल आदमी लोग नाम दे दिया जो टुक टुक ऑटो वाला चलाता है। और एग्जैक्टली वो स्लीपिंग नहीं है, रिक्लाइन आराम मुद्रा है, आराम मुद्रा बुद्ध स्टेचू है। तो यहाँ पर देश दुनिया से जितना भी बुद्ध भगवान को मानने वाला है और जो भी बुद्ध भगवान का नाम सुना है, उनका हिस्ट्री पढ़ा था, तो उन मन पर बुद्ध का प्रति बहुत श्रद्धा आता है। वो बुद्ध का कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ वो देखने के लिए वहाँ पर जा कर के अपना रेस्पेक्ट करने के लिए अपना यहाँ पर आता है, बोध गया पर आता है, देश दुनिया से सब देश से आता है। तो आने के बाद फिर बाद में इधर आसपास अगल बगल जो टेम्पल है देखने का चीज़ है वो भी घूम के देखने के लिए आता है। तो हम देखे ही हर देश का कोई मोनास्ट्री अपना मोनास्ट्री बनाया और बुद्ध स्टेचू भी बनाया। तो ऐसा वाला रिक्लाइन बुद्ध स्टेचू इंडिया पर कहाँ भी नहीं है। ये जो आराम मुद्रा देख रहा है ये मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसे हो करके बुद्ध भगवान कभी कभी दोपहर का लंच करने के बाद कभी कभी आराम किया था और ऐसा हो करके वैशाली से बुद्ध भगवान का डिक्लेयर किया था कि घोषित किया था कि आज से 3 महीना का बाद बुद्ध पूर्णिमा का वैशाख डे के दिन उन्हीं महापरिनिर्वाण लेगा, मीन्स एक्सपायर हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ऐसा हो करके घोषित किया था और ऐसा हो करके उन्हें कुशीनगर 80 साल जब उम्र हुआ था अंतिम प्रवचन भी दिया। ऐसा हो करके उन्हें महापरिनिर्वाण भी लिया था। तो इसके कारण से ये आराम मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका अंदर और भी यहाँ जो श्रमण कैसा करके बनना पड़ता है, श्रमण का काम क्या है, शिक्षा क्या है, और इसका बाद में जो भांति जी लोग होता है भिक्षु बनता है उनका क्या कैसा करके भिक्षु बनना है, उनका क्या नियम मानना है, क्या पालन करना है, और बुद्ध भगवान का शिक्षा कैसा करके शिक्षित होना चाहिए, और दूसरा का साथ भी कैसा करके अब बुद्ध भगवान का जो शांति के बानी दिया वो शांति के बानी दूसरा का भी पहुँचना कैसा करके है, ये सब शिक्षा यहाँ हम लोग देता हम। तो यहाँ पर 40-50 का श्रमण और भांति जी लोग रहता है हरदम, और देश दुनिया से भी कभी कभी आदमी लोग आता है वो भी यहाँ पर दीक्षा लेता है और बुद्ध का शिक्षा के बारे में यहाँ चर्चा भी करता है, मेडिटेशन भी करता है। बोध गया में सबसे बड़ा महाबोधि के नाम से सबसे बड़ा टेम्पल है। वहाँ पे जो देश दुनिया के जापान, थाईलैंड, जर्मनी से लोग आते हैं, उसके बाद यहाँ कितने लोग आते हैं? आदमी लोग बोल रहे हैं, हम नहीं, आदमी लोग बोल रहे हैं। अभी बोध गया पर एक नंबर हो गया तो महाबोधि महाविहार टेम्पल, और दूसरा नंबर हो गया कि ये हमारा जो टेम्पल है जो रिक्लाइन बुद्ध स्टेचू देख रहे हैं, इंडिया का सबसे बड़ा बुद्ध स्टेचू, वो देखने के लिए अभी इधर आ रहे हैं। ये आदमी लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। तो और इसका बावजूद भी यहाँ 80 फीट का जापानी भी बुद्ध मूर्ति है, वो भी देखने के लिए जाता है। और दूसरा एक थाईलैंड वाला का शपथ वाला बुद्ध मूर्ति टेम्पल भी है, उधर भी थोड़ा ज्यादा आदमी जाता है। ये स्लीपिंग बुद्धा को देखने की तादाद कम है और प्रचार या ना हुआ हो या लोग जानते कम हो, क्योंकि वहां पर देखते हैं महाबोधि की तरफ लाखों की तादाद में आना और जाना लगा रहता है। 80 फुटा वाले में ज्यादा आना। डोंगेश्वरी पर्वत हमारे सामने है, वहां भी डेली लाखों की तादाद में आना जाना लगा रहता है। क्या उसके उस हिसाब से यहाँ लोग आते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ।
क्या ये हमारे प्रचार करने में कुछ कमी है या हमारे लोगों की अभी जानकारी में कमी है? हाँ, जानकारी की थोड़ा कमी है। क्यों? तो बनाया ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2023 में 3 तारीख को उद्घाटन किया था। हाँ। तो 23, 24, 25 हो रहा है, 2 साल हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो 2-2.5 साल हो रहा है। तो अभी जानकारी हो जा रहा है, उस हिसाब से ठीक चल रहा है। उस हिसाब से ठीक चल रहा है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो लगभग यहाँ से क्या समर्थन है वहाँ का? जो बुद्ध भगवान का मानने वाला है, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई दूसरा धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, जो बुद्ध भगवान का मानता है, कोई सभी आदमी चाहता है कि ये बुद्धिस्ट का टेम्पल है, ये बुद्धिस्ट के हाथ पर सौंप देने के लिए। तो इसके लिए सभी धर्म का आदमी मदद करते हैं। तो हम भी एज ए बुद्ध का चला हो करके, शिष्य हो करके, पुत्र भी हो करके और बुद्ध का मानने वाला हो करके, हम भी चाहता हो जो हमारा महाबोधि महाविहार टेम्पल जो अभी दूसरा का हाथ पर कब्जा है, तो वो हम लोग का बुद्धिस्ट का टेम्पल है, बुद्धिस्ट का हाथ पर सौंप देने के लिए हम भी इसका समर्थन कर रहा हूँ। हम भी इसका आंदोलन के साथ जुड़ा रहे। भंते जी, बोध गया में कम से कम 100 से 200 मोनेस्ट्री होगी लगभग, मेरा अंदाजा है, ज्यादा जानकारी आपको होगी। और कम से कम कितने बौद्ध विहार है, लेकिन उसमें से एक स्लीपिंग बुद्धा है जो महाबोधि के समर्थन में है। क्या ये जो तमाम मोनेस्ट्री बनी है, तमाम बौद्ध के नाम से होटलें बने हैं, विहारे बने हैं, क्या ये सब अम्बेडकरवादियों का है, बहुजन समाज का है, जो क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं? इसके विषय में थोड़ा आप बताइए। आखिर ये आंदोलन जो लोकल के लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, बौद्ध विहार है और प्रचार प्रसार में कुछ कमी है, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए कि इतने ज्यादा मोनेस्ट्री होने के बाद, बौद्ध विहार होने के बाद, क्यों नहीं ये लोग समर्थन में आ रहे हैं आंदोलन के? अच्छा, तो यहाँ ज्यादा का मोनेस्ट्री जो अब बढ़ रहा है विदेशी का है। तो विदेशी का कोई नियम नहीं है कोई आंदोलन का भाग लेने के लिए। इसका जो सिस्टम होता है, कोई देश का आदमी दूसरा देश पर जा करके वो देश का खिलाफ से वो लोग नहीं बोल सकता है। तो इसी के कारण से उसी के वो लोग को वीसा से आता है, वीसा कैंसिल हो जाएगा इसी के डर से कारण से। और नियम मान के चलने के लिए वो जो विदेशी टेम्पल वाला है वो लोग सामने सामने आकर के मदद करने के लिए नहीं आता है। मगर उनको दिल पर चाचा है ये बुद्धिस्ट का टेम्पल है, बुद्धिस्ट का कम्युनिटी का देने के लिए वो लोग को भी मान प्राण दिल से चाहता है। आपने कहा विदेशी है, लेकिन बहुत से ऐसे होटल है जो भगवान बुद्ध के नाम से बनाया गया है, और मोनेस्ट्री है ऐसी जो यहाँ के लोग की यादव, पिछड़ा, दलित भी चला रहे हैं, वो भी तो समर्थन नहीं कर रहे। ये भी तो सवाल पैदा हो रहा है। हमको इतना जानकारी नहीं है, कोई समर्थन नहीं कर रहा है हमको। जैसे हमने कई होटलों में देखा है कि वो यादव, पिछड़ा, दलित के नाम से कई मतलब वहाँ का ऑर्गेनाइजर दलित है या यादव है या पिछड़ा है, ऐसे करके है, लेकिन उसमें से लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। तो हमको जितना जानकारी है जो लोकल का आदमी है और यहाँ का तो लोकल रहता है, तो सबका साथ एक फ्रेंडशिप बन जाता है। सबका साथ एक फ्रेंडशिप जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जो यादव पिछड़ा समाज है, अपना को हिंदू मानते हैं और उसके खिलाफ जो बुद्ध के, सिर्फ बुद्ध का नाम से ये लोग अपने होटल को चलाना चाहते हैं, मिनिस्ट्री चलाना चाहते हैं, लेकिन बौद्ध विहार को खाली नहीं करवाना चाहते हैं, या वो अंधविश्वास से उलझ गए हैं? आपको ऐसा कुछ महसूस होता है? कभी आप यहाँ पर रेगुलर रह रहे हैं तो कैसा आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे गुमराह हो चुके हैं? हमको जितना जानकारी है, देखिए आपका साथ हमारा साथ आप सब फ्रेंडशिप हो तो आप कुछ गलत काम करते हैं तो हम क्या करते, हम कुछ नहीं बोलते तो आपको विरोध पर नहीं जाता हूँ। क्यों? हमारा फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगा। तो इसी के कारण से ये यहाँ महाबोधि महाविहार टेम्पल सबका पता है, यहाँ का लोकल का आदमी के भी पता है कि ये बुद्धिस्ट का टेम्पल है। दूसरा आदमी वो लोग का कब्जा करके वो लोग का फायदा उठा रहा है। लेकिन अभी भी जैसा करके वहाँ देख रहा हूँ कि हमको इतना जानकारी नहीं था, फिर जब वायरल हुआ था फेसबुक पर तब जानकारी हुआ था। बुद्ध भगवान को कपड़ा चरा करके पंच पांडव बना करके वो लोग
हमारा जो हिंदू धर्म का विशेष का आदमी आता है वो लोग को बोल रहे हैं कि पंच पांडव है। देखिए वो बुद्ध की मूर्ति है, उसके कपड़ा दे करके पंच पांडव है, तो झूठा काम कर रहा है। जो पंडित गुरुजी है वो तो झूठ से लेकर के चल रहे हैं। हमारा हिंदू विशेष आदमी को लोग तो झूठा काम कर रहे हैं। जब भगवान बुद्ध के 5 शिष्य थे जिनका नाम मैं थोड़ा भूल जा रहा हूँ, उनको 5 पांडवों में तब्दील किया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है, वो गलत बात है। तो बुद्ध का 5 वाला जो शिष्य है ना, तो बुद्ध का पर जैसा करके ऐसा तो नहीं हो। तो जो मूर्ति है वो तो बुद्ध मूर्ति जैसा करके बना, तो ऐसा करके मूर्ति है वहाँ। बुद्ध का जैसा करके बुद्धि भिक्षु के नीचे मेडिटेशन किया, बाएं हाथ ऐसा करके रख करके, दाहिने हाथ ऐसा करके रख करके, वो तो बुद्ध का मूर्ति। वो कोई बुद्ध भिक्षु का नहीं हो सकता है ऐसा। भिक्षु तो बुद्धि भिक्षु के नीचे ऐसा करके मेडिटेशन नहीं किया। भिक्षु मेडिटेशन करेगा तो दोनों हाथ ऐसा करके रहेगा। नालंदा में तो वहां पर एक बुद्ध को देखा टेलिया बाबा के नाम से, और उनका कलर ब्लैक में कर दिया गया है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि सामने नालंदा विश्वविद्यालय है, आसपास भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं, उसमें से टेलिया बाबा कहाँ से पैदा हो गए, ये थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। हम उतना तो नहीं देखा, हम अभी यह देखा महाबोधि महावीर का देखा। तो बुद्ध भगवान को जैसा करके कपड़ा परा के वो पंच पांडव बना के रखा है, तो उधर भी ऐसा करके रखा है उसका नाम दे करके। तो हमारा जो हिंदू धर्म का विशेष का आदमी है वो लोग के साथ झूठा काम कर रहा है। वो लोग का गुरुजी है, वो लोग का गुरुजी वो लोग के साथ झूठा काम कर रहा है। ठीक है ना। और भी तो सुना है कि पूरी जगन्नाथ टेम्पल जो है वो भी बुद्ध भगवान का टेम्पल है, और दूसरा भी तीसरा भी टेम्पल ऐसा करके बहुत सारा टेम्पल है कि वो बुद्ध भगवान की टेम्पल है, बुद्ध की मूर्ति है। तो वो लोग अपना ढंग से कपड़ा परा के और कलरिंग करके वो लोग चला रहे। ये भी सुना है कि तो बड़ा जितना भी टेम्पल था, जब इसका तोड़ गया था, तो ये जो पुरोहित पंडित जाकर के वो वहां पर दखल लेकर के वो लोग पूजा कर रहे हैं उधर। एक सवाल और बनता है कि लोकल के लोग यहाँ पर, बाहर के लोग समर्थन कर रहे हैं, नागपुर हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लेकिन यहाँ के लोकल के लोग जो बोध गया के लोग हैं यहाँ पर ज्यादा जिम्मेदारी से नहीं आ रहे हैं। तो क्या हमारे संगठन, हमारे समाज के संगठन या समाज में जागरूकता नहीं है, ये क्या चीज है? इसके पीछे भी तो कुछ रीजन होगा, थोड़ा बताएं कि जो इस आंदोलन के समर्थन में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि हम आपको जो बोला था, यहाँ का जो लोकल है एक का साथ एक जोड़ करके रह रहा है। तो अभी क्या दुनिया पर कोई आदमी नहीं चाहता है कि किसी के विरोध पर जाना के लिए, कोई आदमी नहीं चाहता है। लेकिन बंते जी बात यहाँ होता है कि हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाला हमें नहीं छोड़ने वाला है, गर्दन कलम करने को तैयार है। सामने वाला हमारे हक अधिकार को हजारों साल से अपने बच्चों को, नाती पोताओं को बढ़ा रहा है और अपने बच्चों को विदेश में भेज रहा है हमारे धरोहरों से, और हम अपनी धरोहर को नहीं बचा पा रहे हैं। हम अपने खाने पीने के, हम जो इस देश का मालिक था वो भिखारी बन के घूम रहा है। तो इस पर थोड़ा बताइए कि क्या यहाँ के संगठन, क्या हमारे अम्बेडकरवादी दलित मूवमेंट के लोग जागरूकता करने में विफल हुए हैं? यह जागरूकता का थोड़ा कम है, इसी के कारण से ऐसा हो रहा है। जब जागरूकता ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तब धीरे धीरे से पूरा आ जाएगा समर्थन पर। आपको क्या लगता है कि अभी कितना समय लगेगा कि ये जो दलित पिछड़ा समाज है वो जागरूकता होने में कितना समय लग सकता है? देखिए, पहला जो स्वाधीन होने का पहले यहाँ 6 साल तक, 12 साल से लेकर के 18 साल तक ये बुद्ध धर्म का नाम लेने वाला ज्यादा का आदमी नहीं था, बहुत कम था। देखिए 6 साल बहुत बड़ा साल है। तो इसका बाद में जब ब्रिटिश आया, वो आर के लिए चाहते वो ढूंढ लिया, निकल लिया। फिर इसका बाद में जो हमारा देश स्वाधीन हुआ था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब बुद्ध धर्म का जिक्र किया, उनका साथ साथ उनका अनुयायी जितना भी है, बहुत सारा अनुयायी उनका धर्म का ले लिया, बुद्ध भगवान का आपका नहीं ले लिया। तो इसका बाद में भी बुद्ध धर्म का थोड़ा जागरूकता हमारे इंडिया पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी जितना करके बढ़ गया, फिर जल्दी जल्दी और भी बढ़ेगा। इस आंदोलन की भी और एक बहुत बड़ा भूमिका रखा कि बहुत सारा आदमी का इसके बारे में नहीं पता था। अब जागरूकता है। बहुत सारा आदमी का जानकारी नहीं था कि बुद्धिस्ट का टेम्पल बुद्ध का हाथ पर नहीं है। बहुत सारा आदमी का जानकारी नहीं था, देशी हो विदेशी हो, बहुत ज्यादा आदमी का जानकारी नहीं था। अभी का जो आंदोलन चल रहा है, इसके कारण से इंडिया का हर कोना कोना पर भी अभी जागरूकता आ जा रहा है, जानकारी हो जा रहा है, और विश्व पर भी अभी जानकारी हो जा रहा है कि महाबोधि टेम्पल अभी तो बुद्ध का हाथ पर पूरा नहीं है।
तो बुद्ध का हाथ पर देने के लिए जो न्याय मानने वाला वो चाहता है कि सब कोई धर्म का हो वो भी समर्थन करेगा कि नहीं बुद्ध का हाथ पर दे देने के लिए। ये रहे हमारे साथ बनते आर्यपाल जी। और हम बोध गया की जो स्थिति है, बोध गया में जिस प्रकार से महाबोधि मुक्ति आंदोलन का लगातार 75वां दिन है और हम लगातार आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं, और इसी बीच में स्लीपिंग बुद्धा में हम आए। जो जानकारी है ये हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि हमारे लोग अम्बेडकरवादी दलित मूवमेंट के लोग आज भी जो राजा महाराजा थे कभी के समय पे आज वो भिखारी बन के घूम रहे हैं। हम गलियों में जाते हैं तो जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनके पास रहने की और खाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन राजाओं के जो वंशज हैं आज गुलाम बने हुए हैं। तो इसके पीछे क्या है कि ज्ञान का भंडार था, जहां से दुनिया भर में ज्ञान गया था, आज वहां के लोग ज्ञानी अज्ञानी बन के घूम रहे हैं, उनके वंशज आज अज्ञानी बन के घूम रहे हैं। इसी कारण है कि हम अपनी धरोहरों को पहचान नहीं पा रहे हैं, और यही वजह है। और जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक अपना धरोहर और अपना मूल अधिकार मिल नहीं सकता है। तो वीडियो कैसा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।